आप सभी का स्वागत है अध्ययन दीप पर। आज मैं आया हूँ एक नया और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ, जो कि है अलंकार। अलंकार बहुत ही आवश्यक विषय है जिस पर मैं चर्चा करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। इसकी एक परिभाषा देखेंगे जो कि केशवदास ने दिया है। क्या दिया है? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुवृत्त भूषण बिना न बिराजई कविता बनीता मित। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार एक स्त्री अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, या फिर एक स्त्री आभूषण को ग्रहण करने के बाद, पहनने के बाद और भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगती है, ठीक इसी प्रकार कविता भी अलंकारों अर्थात आभूषणों को ग्रहण करने के बाद और भी सुंदर दिखने लगता है। तो अलंकार क्या है? कविता के आभूषण हैं। ये अलंकार भाषा में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। ये चमत्कार विभिन्न प्रकार से उत्पन्न होते हैं। हम देखेंगे अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। देखेंगे शब्दालंकार क्या है। शब्दालंकार, इसमें शब्दगत चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्दालंकार में शब्दों से केवल चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्दालंकार के चार भेद मुख्य रूप से किए हुए हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति, ये चार मुख्य रूप से इनके भेद हैं। इसके बाद अर्थालंकार। अर्थालंकार में अर्थगत चमत्कार उत्पन्न करने वाले शब्द को अर्थालंकार कहते हैं। इसमें काव्य के अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। यह मुख्य रूप से 11 प्रकार के होते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विभावना, उदाहरण, भ्रांतिमान, असंगति, संदेह, अपहूति, दृष्टांत होते हैं। ये मुख्य रूप से 11 अलंकार हैं। अगर देखा जाए तो अलंकार को मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त किया गया है। अलंकार जो कि मैंने बताया कि 2 भागों में विभक्त है, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो यह देखा जाए तो मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त है, जिसमें से केवल हम 2 ही का प्रयोग करते हैं। 2 के बारे में ही ज्ञान लेते हैं। 4 कौन कौन से हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार और पाश्चात्य अलंकार। ये मुख्य रूप से 4 अलंकार है, जिसमें से केवल शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में ही हम पढ़ते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। हमने शब्दालंकार देखे, अर्थालंकार देखे, इनमें से क्या क्या है। अब आते हैं पहला विषय, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार देखेंगे। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति यानी कि दोहराव एक से अधिक बार होता है, उन्हें अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसकी परिभाषा एक देखेंगे कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई। यहां देखेंगे तो पढ़ी पढ़ी 2 बार आया है, तो यहाँ प की आवृत्ति हुई है। यहाँ पोथी देखिएगा प प प, यहाँ प की आवृत्ति हुई है, जिसके कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार लगेगा। अनुप्रास अलंकार मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला छेक अनुप्रास, दूसरा वृत्यानुप्रास, तीसरा लाटानुप्रास, चौथा श्रुत्यानुप्रास, पांचवा अंत्यानुप्रास। ये मुख्य रूप से अनुप्रास अलंकार के, ये केवल अनुप्रास अलंकार के भेद है। ये 5 होते हैं मुख्य रूप से। इसके बाद पहला देखेंगे छेकानुप्रास, जहां अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो तथा क्रम से हो, उन्हें छेकानुप्रास कहते हैं। इसमें शब्दों की आवृत्ति वर्णों की आवृत्ति होती है। यहाँ आवृत्ति केवल एक बार ही होती है। जैसे एक उदाहरण देखेंगे, विस्मृति का नील नलीन रस बरसो अपंग के धन से। यहाँ देखिएगा न न, ल ल, र र स स,
तो यहाँ क्या देखा जा रहा है कि न, ल, र, स इन शब्दों की आवृत्ति हो रही है केवल एक बार से अधिक इन शब्दों की आवृत्ति नहीं हो रही है। एक और उदाहरण देखेंगे। रिझी रिझी, रहसी रहसी, हसी हसी, उठे सांसों भरी आंसू भरी, कहत दई दई। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ र र झ झ, यहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति भी हो रही है। देखिए एक ही शब्द 2 बार आ रहा है। हसी हसी, रिझी रिझी, हसी हसी, रहसी रहसी, दई दई। तो इनकी आवृत्ति होने के कारण यहाँ छे का अनुप्रास हो रहा है। इसके बाद वृत्तानुप्रास। अगर छेकानुप्रास के बारे में अगर मैं आपको और भी अच्छे तरीके से समझाऊं तो एक एग्जांपल लेंगे कि जैसे मान लीजिए कि एक कबड्डी का मैच हो रहा है। यहाँ से आप अगर जा रहे हैं तो यहाँ से अगर जा रहे हैं तो मान लीजिए हर एक व्यक्ति है अपना 2-2 का गुट बनाकर आ रहा है आपको पकड़ने के लिए। 2-2 का गुट बनाकर आ रहा है तो ये छेकने का प्रयास कर रहा है, जिसे इसी कारण इसे छेकानुप्रास भी कहा जा सकता है। ये समझने के लिए है। दूसरा वृत्तानुप्रास, जहां एक या अनेक व्यंजनों की कई बार आवृत्ति होती है। इसमें क्या होता है कि छेकानुप्रास में जैसे केवल शब्द एक बार ही आवृत्ति करते थे, इसमें वृत्तानुप्रास में शब्दों की आवृत्ति एक बार से कहीं अधिक होगी, बार बार भी हो सकती है। एक उदाहरण देखेंगे। काशी परकाशी, पुनवासी, चंद्रकाशी, जाके वासी, अविनाशी, अधानासी, ऐसी काशी है। तो यहाँ देखिएगा काशी, काशी, वासी, यहाँ सी, फिर वासी, सी 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 सी, ये शब्दों की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। यहाँ प देखिए प की आवृत्ति हो रही है, न की भी आवृत्ति हो रही है। देखिए न। तो ये क्या है, इसमें भी छेकानुप्रास अलंकार, वृत्तानुप्रास अलंकार लगा हुआ है। एक और उदाहरण देखेंगे। तरनी तनुजा, तट तमाल, तरवर बहुत छाए। यहाँ त। तो यहाँ जो है यहाँ भी त की आवृत्ति हो रही है, इसी कारण इसे वृत्तानुप्रास अलंकार कहेंगे। इसके बाद नंबर 3 लाटानुप्रास अलंकार। नंबर 3 लाटानुप्रास, जहाँ शब्द और अर्थ एक ही रहे परंतु अन्वय करने से भेद हो जाए, वहाँ लाटानुप्रास होता है। अन्वय का तात्पर्य यहाँ कॉमा से भी माना जा सकता है, कॉमा ही है यहाँ। अन्वय का अर्थ होता है कॉमा। जैसे एक उदाहरण देखेंगे तो इससे आप क्लियर होंगे। जैसे पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक के हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। यह दोनों पंक्ति अगर देखिएगा तो दोनों ही समान है, इसमें कोई भी अंतर आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अगर इसमें हम एक कॉमा यहाँ लगा दें, दूसरा यहाँ लगा दें, एक यहाँ लगा दें और एक यहाँ लगा दें, तो आपको पढ़ने के बाद ठीक इसमें अर्थ दिखेगा। क्या दिखेगा, पराधीन जो जन नहीं, मतलब जो व्यक्ति पराधीन नहीं है, स्वर्ग नरकता हेतु, वह स्वर्ग नरक के लिए नहीं पड़ा रहता, स्वर्ग नरक के लिए नहीं पड़ा रहता। लेकिन वहीं देखा जाए, वहीं पराधीन जो जन, अर्थात जो व्यक्ति पराधीन है, नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, वो ना स्वर्ग के लिए है ना ही नरक के लिए है। अर्थात जो जन पराधीन नहीं हुआ है वह स्वर्ग और नरक के लिए है, जो व्यक्ति पराधीन है वो ना स्वर्ग के लिए है ना ही नरक के लिए है। आपने देखा यहाँ केवल कॉमा लगा देने से इसका पूरा ही अर्थ बदल गया, अन्वय कर देने से इसमें पूरा ही परिवर्तन हो गया। एक और उदाहरण देखेंगे। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। तो इसमें देखेंगे कि पूत सपूत तो का धन संचय,
पूत कपूत तो का धन संचय। यहाँ अगर कहा जा रहा है तो कि पूत सपूत तो का धन संचय, अर्थात पूत अगर अच्छा है तो धन संचय क्या होगा वो खुद स्वयं ही इसके बारे में सोच लेगा और उसको धन की जो कभी कमी नहीं होगी संचय के कारण। लेकिन पूत अगर कपूत है तो वो क्या धन संचय करेगा उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो नंबर 4 श्रुत्यानुप्रास अलंकार। यहाँ जहाँ एक स्थान से अर्थात तालु से या कंठ से या किसी भी मूर्धा से, होठ से या किसी एक वर्ण से, एक स्थान से किसी एक उच्चारण स्थान से आने वाले वर्ण की समानता पाई जाती है। जैसे क वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग और च वर्ग। ये जो 5 वर्ग है इन्हीं में से किसी एक की अधिकता पाई जाएगी, क्योंकि इनके उच्चारण स्थान भी अलग होते हैं। जैसे एक उदाहरण देखेंगे, दिनांत था थे, दिनांत था थे, दीनानाथ डूबते। अर्थात दिनांत था मीन्स दिन का अंत था, तो दीनानाथ यानी कि सूर्य डूबते थे। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो तालु अर्थात त वर्ण की प्रधानता दिखेंगी। त वर्ण के अंदर त, थ, द, ध, न ये सभी आएंगे। तो देखिए यहाँ द, न, त, थ, द, न, थ और इधर भी त। आप एक पूरा वाक्य ही लगभग त वर्ग पर आधारित है। सुधेनु आते थे, गृह ग्वाल बाल थे। इधर भी आप देखिएगा ध, न, त, थ, था। ये पूरा ही जो पद था, पंक्ति थी 2 लाइन की, ये पूरी ही त वर्ण पर आधारित थी। इसके बाद देखेंगे 5वां अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार में जहां चरण या पद के अंत में स्वर तथा व्यंजन समान आए वहां अंत्यानुप्रास अलंकार आता है या उसे कहते हैं। इसमें देखिए गुरु पद रज मृदु मंजल मजूल व्यंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। यहाँ अंतिम में जो वर्ण आए हैं वो समान है, इसी कारण इसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहेंगे। तो इसी प्रकार आज हमारा अलंकार का पहला क्लास समाप्त होता है। इस अलंकार में हमने शब्दालंकार पढ़े कि शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं, शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, उन भेदों के बारे में पढ़ा, उनके उदाहरण देखे और उनसे हमें क्या क्या जानकारी मिली वो भी हमने देखा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।